हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज मैं एक ऐसे विषय को लेके आई हूँ जो हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानना। और इस विषय का विचार इसलिए आया मेरे अंदर क्योंकि हम बहुत समय से उत्सव मना रहे हैं। दिवाली का उत्सव, दशहरे का उत्सव, कार्तिक मास का उत्सव, सभी उत्सव मनाते हुए और आज छठ पूजा का उत्सव भी मनाया जा रहा है। इन सब उत्सवों की सबसे पहले हार्दिक बधाई है आप सभी को। और ये सभी उत्सव किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु की ही आराधना है, ऐसा मेरा मत है। और इसीलिए आप सभी के चरणों में मैं पुनः प्रणाम करती हूँ। अब यहाँ पर इस सारे जो ये हमारे त्योहार चल रहे होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, बहुत सारे मिष्ठान बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं जो भगवान को भोग लगाने के लिए भी और वैसे भी। तो क्या होता है कि मैं आज एक ऐसे विषय पर आपसे इस विषय पर बात करना चाहती हूँ कि जो हमारी भक्ति है वो इस आहार के कारण किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो श्री रूप गोस्वामी जी उपदेशामृत में हमें बताते हैं, 6 चीज़ें बताते हैं जिनके कारण हमारी भक्ति विनष्ट हो सकती है, भक्ति में बाधा आ सकती है, भक्ति की प्रगति में अवरोध उत्पन्न हो सकता है। तो उसमें से जो एक है वो है हमारा अत्याहार। अत्याहार का अभिप्राय ये है कि आहार की अति मात्रा में आहार का सेवन, ऐसा साधारण अर्थ उसमें हम जो ले सकते हैं वो यही है। किंतु यदि गंभीरता पूर्वक सोचते हैं तो इस अत्याहार में बहुत सारा इंद्रिय भोग, विषय भोग आकर सम्मिलित हो जाता है। और एक प्रकार से यदि हम देखें तो ये जो अधिक मात्रा में ग्रहण करना है, ये ही हमारी सभी प्रकार से भक्ति में बाधा पहुंचाता है। तो एक तो सामान्य अत्याहार है कि आवश्यकता से अधिक आहार को ग्रहण करना, आहार को संग्रह करके रखना, ये जो है वो ना तो शारीरिक दृष्टि से हमारे लिए उचित होता है और ना ही मानसिक दृष्टि से हमारे लिए उचित होता है। इसीलिए भगवत भक्त को तो सदैव केवल प्रसाद का ही ग्रहण करना चाहिए। जो भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद है उसका समय के अनुसार भगवान को भोग लगाने के पश्चात ग्रहण करना चाहिए। और उतना ही आहार लेने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है। परंतु उत्सव हो या अन्यथा भी हम आवश्यकता से अधिक आहार जिह्वा लौल्य के कारण या अपने उदर के वेगों के कारण उसका हम अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस अत्याहार से बचना चाहिए। यानी कि जो जिह्वा को रस की आदत है, रस की लालसा है, जिह्वा लौल्य जिसको कहा गया है, उसके ऊपर नियंत्रण होना चाहिए, जिससे कि अधिक आहार जो है वो ना लिया जाए। अब दूसरी चीज जो अत्याहार से है, ग्रहण करने से अर्थ है कि अत्यधिक धन संग्रह करना। देखिए, जो जीवन है हमारा वो हम सब जानते हैं कि ये जो जीवन है इसमें हमें धन की आवश्यकता होती है। हमको अपने जो है पूजा अर्चा विग्रह और उन सब सामग्रियों के लिए
जीवन यापन करने के लिए हमें धन की आवश्यकता होती है, किंतु उसका यदि अतिमात्र में संग्रह किया जाए, अतिमात्र में उसको संग्रह किया जाए, तो वह भी अत्याहार कहलाता है। क्योंकि भगवान हमें पूरी भगवत गीता में यह संदेश देते हैं कि सभी जो शुभ कार्य हैं वो तभी संभव हो पाते हैं यदि उनमें समभाव रखा जाता है। तो यदि समभाव को ना रख के जो है अत्यधिक मात्रा में धन का संग्रह किया जाता है, तो वो भी अत्याहार की श्रेणी में आता है। तो उसका भी हमें जो है वो लाभ नहीं होता। क्योंकि क्या होता है कि जब हम धन संग्रह करते हैं तो वो लालसा बढ़ती चली जाती है, और उन लालसाओं के बढ़ने से जो भौतिक संपन्नता है वो भी बढ़ती चली जाती है। अब भौतिक संपन्नता के बढ़ने से क्या होता है, विषयों के प्रति, जो सांसारिक विषय हैं, जो भौतिक विषय हैं, उनके प्रति हमारी जो आसक्ति है वो बढ़ने लगती है। तो ये सारा जो धन संग्रह है, ये भौतिक संपन्नता को प्रदान करते हुए हमें भगवान से दूर ले जाता है। क्योंकि भगवान का विस्मरण तो एक भी क्षण के लिए भक्त के लिए उपयुक्त नहीं है। समस्त जो वैष्णव रहस्य है वो इसी बात में सन्निहित है कि एक क्षण के लिए भी जो है भगवान विष्णु के स्मरण को छोड़ा न जाए। लेकिन अत्यधिक धन संग्रह के प्रयासों में और ये जो सांसारिक भौतिक और उन्नति के लिए जो भी सामग्रियों का संग्रहण करने के अभ्यास करने में भगवान का स्मरण जो है वो नहीं रहता है, और वो हमारी भक्ति में न केवल अवरोध उत्पन्न करता है अपितु हमारी भक्ति को जो है वो विनष्ट भी कर सकता है। तो इस प्रकार से अत्यधिक धन संग्रह भी अत्याहार की श्रेणी में आता है, और उसका भी जो है वो शुद्ध भक्तों के लिए निषेध है। अब एक तीसरा इसका पहलू है, वो क्या है, वो है कि 3 प्रकार के अत्याहारी बताए गए। वो कौन से हैं? एक तो भुक्तिकामी, एक तो मुक्तिकामी, और तीसरे हैं सिद्धिकामी। ये कैसे हैं? भुक्तिकामी के विषय में हमने जान लिया कि वो इंद्रिय भोग करना चाहता है और वो सदैव धन का संग्रह करता है, अपने जो बाह्य सौंदर्य है उसका संग्रह करने में लगा रहता है। तो भुक्तिकामी कौन है? जो हमारी ये 5 इंद्रियों का भौतिक विषयों से संतर्पण करता रहता है, वो अत्याहार की स्थिति में आता है। अब दूसरे हैं मुक्तिकामी। मुक्तिकामी जो हैं वो क्या चाहते हैं कि वो ब्रह्म से एकाकार होना चाहते हैं, तादात्म्य उत्पन्न करना चाहते हैं, और वो मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, और उसके लिए वो विभिन्न प्रकार के यज्ञादि और तपस्याएं करते रहते हैं। मगर वहाँ पर भी वो मुक्ति की कामना करते हैं, भगवान कृष्ण के धाम की कामना नहीं कर रहे हैं, मोक्ष की कामना कर रहे हैं। जबकि शुद्ध भक्त कैसा होता है? शुद्ध भक्त को तो ना तो सांसारिक उन्नति चाहिए, ना भौतिक संपन्नता चाहिए, ना ही मोक्ष चाहिए। उसे केवल क्या चाहिए कि वो नित्य स्वरूप में भगवान का दास बना रहे। यदि मोक्ष की प्राप्ति के बाद भी भगवान की सेवा करने में उसे कोई अवरोध आता है तो उसे वो भी नहीं चाहिए। तो मुक्तिकामी हुए, और तीसरे हैं हमारे सिद्धिकामी। सिद्धिकामी जो हैं वो योग सूत्रों के माध्यम से और आसन प्राणायाम, यम नियम आसन प्राणायाम और ध्यान धारणा समाधि, इस प्रकार से योग के 8 अंगों का अभ्यास करते हुए विविध प्रकार की सिद्धियों के लिए कार्य करते रहते हैं, अत्यधिक रूप से कार्य करते रहते हैं, दृढ़ निश्चय से कार्य करते रहते हैं। तो उनको भी सिद्धियां चाहिए। भगवान कृष्ण का गोलोक धाम जो है वो नहीं चाहिए। तो इसलिए ये 3 प्रकार के भी
अत्याहारी ही कहे गए हैं। और इन सब प्रकार के अत्याहारों से हमें बचना चाहिए। यदि हम भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं तो हमें केवल और केवल इसी विषय पर ध्यान देना है कि हमारी सभी इंद्रियां सदैव भगवान की सेवा में लगी रहे, भगवान को तुष्ट करने में ही हमारी पूरी गति रहे और हम उसी में अपने नित्य संबंध को प्राप्त करने का प्रयास करें। तो आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा